Hello friends, welcome to my YouTube channel Back to the Basics. And this video is after very long time and I am very sorry to all of you. लेकिन some of you who know me और मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं एक ट्रॉमेटिक इंजरी से गुजर रहा था और अब मैं उससे काफ़ी हद तक रिकवर हो गया हूँ। तो अब आप लोगों के लिए इस चैनल पर रेगुलरली कुछ ना कुछ कंटेंट जो कि आपकी अपकमिंग बीपीएससी यूपीपीएससी एंड फिर 2025 की यूपीएससी से रिलेटेड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। उसी में से ये एक कंटेंट है दोस्तों, हु इज़ हु, यानी कि कौन क्या है, यानी किस किस पद पर कौन इंसान है। और इस तरीके का क्वेश्चन जनरली 2 से 3 क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है एंड इट इज़ ए वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको पता है या तो नहीं पता है। ऐसे क्वेश्चन को रट लेने से काफ़ी बेनिफिट होता है। मतलब डायरेक्टली आपको 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो इससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। इवन लेटेस्ट मैगजीन्स में दोस्तों काफ़ी सारे जो हैं गलत नेम है, यानी कि पुराने नेम्स दिए हुए हैं, जिसको कि मैंने इसमें अपडेट कर दिया है। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हु इज हु, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इजी चीज़ें हैं कुछ। तो प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है अभी? तो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इंडिया की प्रेसिडेंट है। ठीक है, साथ के साथ कोशिश करिएगा 2-3 बार उसको बोल करके याद कर लेने का। ठीक है, अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के? वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। और आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिसियो। तो यानी ये दोनों पोस्ट एक ही इंसान का होता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के चेयरमैन अभी कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। दो में से आपको एक काम करना है, या तो आप अभी इसको लिखते चले जाइए और बाद में याद कर लीजिएगा, और या फिर मेरे साथ के साथ उसको याद करते चले जाइए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे मुख्य न्यायाधीश हैं वो है डी वाई चंद्रचूड़। स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? वो है ओम बिरला। पिछले लोकसभा में भी ओम बिरला ही थे, इस लेटेस्ट लोकसभा में भी ओम बिरला ही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कौन है? तो है राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप बताइए, इंफॉर्मेशन कमीशन ये किस एक्ट से बना है? ठीक है, आपको बताना है इंफॉर्मेशन कमीशन जो है किस एक्ट से बना है, कमेंट में आप बताइए। ठीक है, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हमारे हीरालाल समारिया जी। फिर देखिए, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन पहले मनोज सोनी साहब थे, लेकिन 30 जुलाई के आसपास, मेरे बर्थडे के आसपास इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो उनके जगह पर अभी प्रीति सूडान मैम जो है वो है यूपीएससी की चेयरमैन। ठीक है, तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? चेयरपर्सन कह लीजिए, प्रीति सूडान मैम है। ठीक है, सीएजी इंडिया के कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ध्यान ये दीजिएगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, सीएजी हैं। इनका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी ये ऑडिटर के रूप में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑडिटर के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और भी यूएन के 2-3 संस्थाएं, ठीक है, इवन आईएलओ ने भी इनको अपना ऑडिटर बनाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो इंडिया के सीएजी हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिटिंग भी ये कर चुके हैं। ठीक है, सीबीएसई के चेयरमैन है राहुल सिंह। एनसीईआरटी के चेयरमैन है डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, एनसीईआरटी के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। और सीबीएसई के चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई दोस्तों वो बोर्ड है जो एग्जामिनेशन वगैरह कंडक्ट कराता है, और एनसीईआरटी जो है बुक पब्लिश करता है। ये क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की बुक्स आपको पता होगा, आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ते भी हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है दोस्तों आर वेंकट रमानी। देखिए, 2 ऑफिस है, एक है अटॉर्नी जनरल का ऑफिस, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
और दूसरा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जो कि ऐसे ही अटॉर्नी जनरल के हेल्प के लिए किया गया है, मतलब इस ऑफिस को बनाया गया है। ठीक है, ध्यान ये रहे कि ज़्यादातर केस जो है अटॉर्नी जनरल के जगह पर रिप्रेजेंट करने जाते हैं आपके सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल का नाम तो लगभग डेली न्यूज़पेपर में आते रहता है, तुषार मेहता का। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का भी नाम आपको याद रख लेना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नाम है आर वेंकट रमानी। आर वेंकट रमानी। इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है? श्री अमित शाह। इंडिया के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह के पास। रक्षा मंत्रालय है राजनाथ सिंह जी के पास में। रेलवे मंत्रालय जो है, रेलवे मिनिस्ट्री है अश्विनी वैष्णव के पास में। अश्विनी वैष्णव जो है दोस्तों, इनका ये काफ़ी इफिशियंट मिनिस्टर थे लास्ट लोकसभा में। ठीक है, तो इस बार ये आपके रेलवे मिनिस्टर हैं। पिछले बार भी इनके पास रेलवे मिनिस्ट्री थी, और इस बार इनके पास I&B मिनिस्ट्री भी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी है। ये ध्यान में रखना है आपको। I&B यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये एक माइटी होती है ना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब इनके पास है अश्विनी वैष्णव जी के पास में, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर, इनकी एक किताब है द इंडिया वे। द इंडिया वे, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है, क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है ये हमारे S जयशंकर। हमारे HRD मिनिस्टर, हालांकि ये गलत लिखा हुआ है, HRD मिनिस्ट्री नाम की मिनिस्ट्री अभी नहीं है, हमारे यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम आगे चल करके HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया था, और लास्ट लोकसभा में HRD मिनिस्ट्री का नाम फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं हमारे श्री शिवराज सिंह चौहान जी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्टेट MLA वाला इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव वाला इलेक्शन होने के बाद में इनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। ठीक है, फिर जब MP वाला इलेक्शन हुआ तो MP वाले इलेक्शन में यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में MP में यानी मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीट BJP जीत गई श्री शिवराज सिंह चौहान के लीडरशिप के अंतर्गत। तो इनको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यानी कि कृषि मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, ये दिया गया है अर्जुन राम मेघवाल जी को। अर्जुन राम मेघवाल जी को। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री दी गई है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर। ठीक है, इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं दोस्तों, पहले थे राजीव गौबा, उनको भूल जाइए। ठीक है, यही बहुत सारे मैगजीन्स में ये अपडेटेड नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन ना याद कर लें, फिर आपको फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। खैर, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है TV सोमनाथन। कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है TV सोमनाथन। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो है प्रमोद कुमार मिश्रा। प्राइम मिनिस्टर के कुछ एडवाइजर्स होते हैं दोस्तों, जिसमें एक तो NSA होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो है अजीत डोवाल साहब। NSA है अजीत डोवाल। और अदर एडवाइजर्स में है आपके अमित खरे और तरुण कपूर। याद रख लीजिए, इन प्राइम मिनिस्टर के दो एडवाइजर्स हैं अमित खरे और तरुण कपूर। प्राइम मिनिस्टर के दो एडवाइजर्स हैं अभी अमित खरे और तरुण कपूर, प्लीज याद कर लीजिए। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह, प्लीज याद कर लीजिए। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, अब सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है PC मोदी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है PC मोदी। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है PC मोदी। इंडिया के होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन। इंडिया के होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन। बहुत सारे आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है उत्पल कुमार सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा है PC मोदी। होम सेक्रेटरी है गोविंद मोहन। फिर देखिए, आइए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है V अनंता नागेश्वरन।
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? भी अनंता नागेश्वरन। ठीक है, इनके पहले कौन थे, अगर वो चाहें तो आप बता सकते हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के हैं भी अनंता नागेश्वरन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है, देखिए अरुण कुमार मिश्रा अब नहीं है, अब है विजय भारती सयानी। विजय भारती सयानी। एनएचआरसी की चेयरपर्सन है विजय भारती सयानी। एनएचआरसी की चेयरपर्सन विजया भारती सयानी। एनएचआरसी की चेयरपर्सन याद कर लीजिए, विजया भारती सयानी। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एनसीएम, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। प्लीज याद कर लीजिए साथ के साथ में, इकबाल सिंह लालपुरा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनसीएससी के चेयरपर्सन है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के एनसीएससी के चेयरपर्सन है किशोर मकवाना। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन है अंतर सिंह आर्या। अंतर सिंह आर्या, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी। इसका आर्टिकल है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताइए 338A। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का आर्टिकल है आर्टिकल 338। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी का आर्टिकल जो है वो है 338B। ये सब आपको याद रखना है। एनीवेज, तो एनसीएससी के नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरपर्सन है किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरपर्सन है अंतर सिंह आर्या। नेशनल कमीशन एनसीबीसी के चेयरपर्सन है हंसराज गंगाराम अहिर। हंसराज गंगाराम अहिर। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन है हंसराज गंगाराम अहिर। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की चेयरपर्सन कौन है? रेखा शर्मा। अभी आप मेरे साथ इसको दोहराते जाइए, अंत में आपसे थोड़ा क्विज भी करूंगा, 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट की चेयरमैन है जस्टिस रंजीत मोरे। जस्टिस रंजीत मोरे। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट के चेयरपर्सन है जस्टिस रंजीत मोरे। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तवा। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के चेयरपर्सन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है डॉक्टर अजीत मोहंती। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। कौन है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन है एस सोमनाथ। सोमनाथ। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के चेयरमैन है एस सोमनाथ। अच्छा, साथ में आप ये बताइए कि सौम्या स्वामीनाथन कौन है? ठीक है, चलिए सौम्या स्वामीनाथन कौन है ये आप बताइएगा। यूजीसी के चेयरमैन है, यूजीसी के चेयरमैन है ममिडाला जगदेश कुमार। ममिडाला जगदेश कुमार यूजीसी के चेयरमैन है ममिडाला जगदेश कुमार। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है दोस्तों कुशविंदर वोहरा। कुशविंदर वोहरा सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन है कुशविंदर वोहरा। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर है नीलेश एम देसाई। नीलेश एम देसाई। नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के, देखिए नेशनल फॉरेस्ट कमीशन के चेयरमैन है भूपेंद्र नाथ कृपाल। भूपेंद्र नाथ कृपाल। फिर देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन है रवनीत कौर। रवनीत कौर, कौर है तो ये लेडी हुई, ठीक है ना। रवनीत कौर हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे एनके सिंह। अब 16th भी फॉर्म हो गया। 16th के चेयरपर्सन कौन है ये आप बताइए। 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है वो आप बताइए। नाम उनका आ चुका है। ठीक है, सेबी की चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच। अभी हिंडनबर्ग रिसर्च जो है उसने उनके ये से माधवी पुरी बुच पर बहुत सारे एलिगेशंस भी अभी लगे थे, तो माधवी पुरी बुच ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेबी की चेयरमैन अभी कौन है, तो माधवी पुरी बुच है। ठीक है, इसी तरह से जो ज़्यादा न्यूज में है वो आपको एकदम 100% याद होना चाहिए कि ये सब हॉट हो जाता है, मतलब
हॉट टॉपिक हो जाता है। बाकी सारे याद होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा न्यूज में है वो तो याद होना ही चाहिए। तो सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माधवीपुरी बुच पर काफ़ी सारे अभी एलिगेशंस लगे थे हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा। IRDAI, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलप अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसे कुछ है। इसके जो चेयरमैन है वो है देवाशीष पांडा। IRDAI के चेयरमैन है देवाशीष पांडा जी, ठीक है। अब देखिए ये सब 7th पे कमीशन से छोड़िए। सिडबी के चेयरमैन है, सिडबी के चेयरमैन है मनोज मित्तल, मनोज मित्तल। सिडबी के चेयरमैन है मनोज मित्तल, सिडबी के चेयरमैन है मनोज मित्तल। और कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन है, कंपनी लॉ बोर्ड के चेयरमैन है महेश मित्तल, ठीक है। सिडबी के चेयरमैन है मनोज मित्तल, सिडबी चेयरमैन मनोज मित्तल, कंपनी लॉ बोर्ड चेयरमैन महेश मित्तल, ठीक है। एग्जिम बैंक के चेयरमैन है हर्षा बंगारी, हर्षा बंगारी। एग्जिम बैंक के चेयरमैन है हर्षा बंगारी, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक के CEO हैं संजय शुक्ला, नेशनल हाउसिंग बैंक के CEO हैं संजय शुक्ला। नाबार्ड के चेयरमैन है शाजी केवी, नाबार्ड के चेयरमैन है शाजी केवी, नाबार्ड के चेयरमैन है शाजी केवी। नेशनल हाउसिंग बैंक के CEO हैं संजय शुक्ला। कंपनी लॉ बोर्ड के महेश मित्तल, सिडबी चेयरमैन मनोज मित्तल, ठीक है। IRDAI देवाशीष पांडा। और सेबी का तो आपको याद ही रखना है, सेबी आपको 100% याद रखना है, बाकी आप भूल जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, SBI के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुल रीला, ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऐसा नहीं है। SBI के चेयरमैन है चल्ला श्रीवानुसुलु रेड्डी, रेड्डी, मैं अपना ही राइटिंग नहीं पढ़ पाता हूँ, एनीवेज। SBI के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी, चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी, ये हमारे SBI के चेयरमैन है। SBI के चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी। तो एकदम SBI के चेयरमैन आपको ऐसे कर लीजिए माइंड में कि एक पिक्यूलियर साउथ इंडियन नेम है, ठीक है ना, प्रॉपर साउथ इंडियन नेम है, चल्ला श्रीनिवासुलु रेड्डी SBI के चेयरमैन है, ठीक है। इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के चेयरमैन है एमांदी शंकर राव, एमांदी शंकर राव, ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन है प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती, LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। फिर देखिए फिकी के प्रेसिडेंट जो है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल इनको चेंज किया गया है, पहले अनीश शाह थे, उसको भूल जाइए। सुब्रकांत पांडा, ये याद रखना आपको, ठीक है। फिकी के चेयरमैन है, फिकी के प्रेसिडेंट बेसिकली कहा जाएगा सुब्रकांत पांडा, फिकी के प्रेसिडेंट है सुब्रकांत पांडा, ठीक है। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो चेयरमैन है, ठीक है, वो है डॉक्टर दीपक मोहंती। PFRDA पेंशन फंड वाले जो है उसके चेयरमैन है डॉक्टर दीपक मोहंती, डॉक्टर दीपक मोहंती। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके आपके चेयरमैन है अनिल कुमार लाहौती, अनिल कुमार लाहौती जी जो है TRAI ट्राई के चेयरपर्सन है अनिल कुमार लाहौती, ठीक है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इनकी जो चेयरमैन है वो है श्रेयपल्ली बी शरण, श्रेयपल्ली बी शरण, श्रेयपल्ली बी शरण, ठीक है। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन हो गए आपके भानु प्रताप शर्मा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो भानु प्रताप शर्मा, ठीक है। SBI लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO है अनिल झिंगरान, अनिल झिंगरान। देखिए टॉपिक लाया हूं ताकि आपको अभी के अभी याद करा दूं, ठीक है। तो मेरे साथ 1-2 बार इसको ये करिए और वीडियो को सेव कर लीजिए बाद में देखने के लिए, ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट है संजीव पुरी, CII के प्रेसिडेंट है संजीव पुरी। CII के प्रेसिडेंट कौन है? संजीव पुरी। संजीव पुरी कौन है? CII के प्रेसिडेंट। एसोचैम, ठीक है, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं संजय नायर। संजय नायर है एसोचैम के प्रेसिडेंट, ठीक बात है।
नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन है RL करांदीकर। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के चेयरमैन है RL करांदीकर, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल हैं यदुबीर सिंह रावत। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डीजी हैं यदुबीर सिंह रावत। ASI के डीजी कौन है? यदुबीर सिंह रावत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं राहुल नवीन। ED के डायरेक्टर कौन है? राहुल नवीन। और ये राहुल जो है दूसरे वाले राहुल को टेंशन देते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ध्यान में रखिएगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर है राहुल नवीन, जो दूसरे वाले राहुल को, हमारे राहुल गांधी जी को काफ़ी टेंशन देते हैं। एनीवेज, ONGC के CMD हैं अरुण कुमार सिंह। CMD का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो ONGC के CMD कौन है? अरुण कुमार सिंह। गेल के जो CMD है वो है संदीप कुमार गुप्ता। गेल के CMD है संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है। IOCL के चेयरमैन है V सतीश कुमार। पहले कोई और थे, उनको भूल जाइए। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके चेयरमैन है V सतीश कुमार। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन है रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड ये पूरे इंडिया को ऑयल प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि सभी लोग बाइक से, कार से, ठीक है, और बस से ट्रैवल कर सकें। लेकिन ये अभी भी किससे ट्रैवल करते हैं दोस्तों? रथ से ट्रैवल करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन रंजीत रथ। आयरॉनिकल नेम है इनका थोड़ा। एनीवेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हमारे उपेंद्र द्विवेदी। ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं दिनेश कुमार, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनका भी कुछ देखिए दोस्तों मिलिट्री टाइटल होगा जो मुझे नहीं पता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसी तरह से चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो पहले कोई और थे, उनको भूल जाइए, अभी है अमरप्रीत सिंह। इनका भी देखिए कुछ आर्मी टाइटल होगा, बेसिकली एयरफोर्स टाइटल होगा, वो मुझे पता नहीं है, उसके लिए क्षमा करिए। तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है दोस्तों, अभी नए नए बनाए गए हैं AP सिंह, अमरप्रीत सिंह। चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। ये सारे नाम एक बार में आपको थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे, कुछ देर बाद फिर देखिएगा तो और याद हो जाएगा, और 4-5 दिन बाद फिर देखिएगा, ऐसे 2-3 बार, 4 बार, 5 बार देखिएगा तो 100% आपको याद हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं दोस्तों तपन डेका। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के डायरेक्टर है तपन डेका। CBI के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत सारे हमारे जो पैरामिलिट्री जो होती है वो देख लीजिए। जैसे एक है BSF के DG हैं दलजीत सिंह चौधरी। CRPF के DG हैं अनीस दयाल सिंह। CISF राजविंदर सिंह भाटी। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हर सबका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए वैसे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके DG हैं राहुल रासगोत्रा। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG के DG हैं आपके भृगु श्रीनिवासन। ये भी चेंज हुआ है, तो जहां जहां चेंज हुआ है ना दोस्तों वो और स्पेशल हो जाता है, क्योंकि वो हाल फिलहाल चेंज हुआ है तो और ज़्यादा न्यूज़ में रहा होगा उनका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको स्पेशल तौर पर याद कर लेना है, हालांकि सब याद कर लीजिए। NIA के DG नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। NIA के DG हैं सदानंद वसंत डाटे। ये सरनेम कैसे पढ़ेंगे आई डोंट नो, ठीक है। तो DG ऑफ NIA के DG हैं सदानंद वसंत डाटे। NDRF, ठीक है, NDRF जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आता है, इसके DG हैं पीयूष आनंद। NDRF के DG हैं पीयूष आनंद। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ हैं रवि सिन्हा, ठीक है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ हैं दोस्तों रवि सिन्हा, ठीक है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जहां से पेपर लीक होता है दोस्तों, इनके डीजी हैं प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों? प्रदीप सिंह खरोला। ठीक है, ये सही से काम नहीं करते इसलिए इनको माफ कर दीजिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए हैं इंडिया के अजीत डोवाल, ये काफ़ी सही से काम करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के हैं दोस्तों अजीत डोवाल। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ अब क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप बताइए। जैसे इंडिया के I&B मिनिस्टर कौन है, वो बताइए। I&B मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? लगभग आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। ओके, तो I&B मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको कमेंट करना है, वो है अश्विनी वैष्णव। अगर आपको आता था तो अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के चेयरमैन कौन है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के चेयरमैन कौन है? 5 सेकेंड सोचिए, आता है तो कमेंट करिए। ठीक है, PIB के चेयरमैन है दोस्तों श्रेयपल्ली बी शरण। PIB के चेयरमैन है श्रेयपल्ली बी शरण, श्रेयपल्ली बी शरण। ठीक है, अच्छा, कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इनके चेयरमैन कौन है? कैट के चेयरमैन है कौन है बताइए? जस्टिस रंजीत मोरे। जस्टिस रंजीत मोरे। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं दोस्तों राहुल नवीन। मैंने आपको बताया था कि ये राहुल दूसरे राहुल को परेशान करते हैं। एनीवेज, सबका अपना अपना काम है दोस्तों। अब एक सिंपल क्वेश्चन बताइए कि इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है? इंडिया के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह। इंडिया के होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप बताएंगे, सेबी की चेयरपर्सन, सेबी चेयरपर्सन कौन है? सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस इजीली आंसर कर पा रहे थे तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये वीडियो एक बार फिर देख लीजिए, तुरंत देख लीजिए। ठीक है, आपका थोड़ा रिपीट हो जाएगा। चलिए अब आइए दोस्तों, कुछ चीफ मिनिस्टर्स हम लोग देखेंगे। ये गवर्नर देखने की जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा, अगर न्यूज में है कोई गवर्नर तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आपको पता होना चाहिए अमरावती है, और चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। इसी साल 2024 में ही बने हैं ये चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के CM। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर और CM है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर के CM है पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल ईटानगर, CM पेमा खांडू, CM पेमा खांडू। ठीक है, आसाम, आसाम दोस्तों कैपिटल सिटी है दिसपुर। आसाम कैपिटल है दिसपुर और CM है हिमंता बिस्वा शर्मा। आसाम कैपिटल दिसपुर, CM हिमंता बिस्वा शर्मा। ठीक है, बिहार, बिहार बिहार में पटना जाना पर पट ना जाना। ठीक है, तो बिहार के कैपिटल है दोस्तों पटना और CM है नीतीश कुमार। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैपिटल है रायपुर और CM है विष्णुदेव साई। ये हाल फिलहाल ही इलेक्शन हुआ है, BJP से हैं। ठीक है, एनीवेज, ये दोस्तों गोवा के का कैपिटल आपको पता होगा पाणाजी है या पणजी है, जैसे पढ़िए आप इसको। और प्रमोद सावंत है गोवा के CM। गोवा के CM है प्रमोद सावंत। गुजरात कैपिटल गांधीनगर और CM है भूपेंद्र बघेल। भूपेंद्र बघेल। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा का कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है दोस्तों हरियाणा का भी और पंजाब का भी, और वैसे चंडीगढ़ एक UT है। एनीवेज, तो हरियाणा के CM अभी नायब सिंह सैनी है, लेकिन वीडियो आप अगर 4-5 दिन बाद देखेंगे तो वो CM हो भी सकते हैं या CM नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है दोस्तों शिमला, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला। और इसके सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो ये डबल सुख है इनके पास, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। अब देखिए झारखंड कैपिटल है रांची और हमारे सीएम चंपई सोरेन अब नहीं है, अब है हेमंत सोरेन। तो झारखंड के सीएम पहले हेमंत सोरेन थे, तो हेमंत सोरेन को फिर ईडी सीबीआई सब ने जेल में डाल दिया, तो फिर हेमंत सोरेन के जगह पर चंपई सोरेन आ गए। फिर हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो हेमंत सोरेन वापस सीएम बन गए और चंपई सोरेन फिर जो है वो चले गए बीजेपी में, ठीक है। कर्नाटक का कैपिटल है दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम, ठीक है। केरल का कैपिटल है दोस्तों त्रिवेंद्रम। केरल का कैपिटल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम। और सीएम है पिनराई विजयन। ये अभी लगभग नहीं, ये इकलौता ही ऐसा स्टेट है इंडिया में जहां पर कि लेफ्ट की सरकार है दोस्तों, बाकी हर जगह राइट की सरकार है, ठीक है। राइट या सेंटर पार्टीज की सरकार है या कुछ सोशलिस्ट पार्टीज की सरकार है, और सिर्फ लेफ्ट पार्टी की सरकार अभी सिर्फ केरल में है पिनरई विजयन के नेतृत्व में, ठीक है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव। ये नाम याद कर लीजिएगा, नाम याद करना पड़ेगा क्योंकि ये हाल फिलहाल ही इनको बनाया गया है। शिवराज सिंह को मामा को मामू बना करके मोहन यादव को सीएम बनाया गया है। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश कैपिटल भोपाल, सीएम मोहन यादव, ठीक है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई और इसके सीएम है एकनाथ शिंदे। ये पहले आपके शिवसेना में थे, ठीक है, और फिर शिवसेना को ब्रेक करके बीजेपी के साथ मिल करके ये किसी तरीके से खुद को सीएम बना लिया है इन लोगों ने। एनीवेज, तो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे। मणिपुर का कैपिटल याद रख लीजिए इम्फाल और सीएम एन बीरेन सिंह, ठीक है। मेघालय कैपिटल शिलोंग और सीएम हो गए इसे कॉनराड संगमा ही याद रख लीजिए, काफ़ी है, ठीक है। मेघालय के सीएम है कॉनराड संगमा। मिजोरम कैपिटल आइजवाल, ठीक है। और सीएम है पीयू लालडू होमा याद रख लीजिए। मिजोरम के सीएम है पीयू लालडू होमा। मिजोरम के सीएम है कौन है? पीयू लालडू होमा। नागालैंड कैपिटल सिटी कोहिमा और सीएम हो गए नाइफियू रियो। नागालैंड सीएम नाइफियू रियो। उड़ीसा दोस्तों अभी 2024 जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसी के साथ उड़ीसा का असेंबली इलेक्शन भी हुआ और वहाँ असेंबली इलेक्शन में बीजू जनता दल बीजेडी को बीजेपी ने हरा दिया और फिर वहाँ पर एक नए सीएम बने हैं मोहन चरण मांझी। तो दो मोहन है हमारे पास, एमपी में एक मोहन यादव है और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी हैं और तीसरे मोहन का नाम है आनंद मोहन जो आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। एनीवेज, पंजाब कैपिटल है चंडीगढ़ और सीएम है भगवंत सिंह मान। पहले एक बहुत ही फेमस सिंगर थे, फिर ये आम आदमी पार्टी से लोकसभा में एमपी भी बने और अब ये आम आदमी पार्टी से ही पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने हुए हैं। राजस्थान कैपिटल है जयपुर और सीएम है भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा, ठीक है। सिक्किम कैपिटल है दोस्तों गैंगटॉक, ठीक है, और सीएम है प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग सिक्किम सीएम। तमिलनाडु कैपिटल तो आपको पता ही होगा। एनीवेज, सीएम है एमके स्टालिन। तमिलनाडु के सीएम है दोस्तों एमके स्टालिन। तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से इसको ब्रेक करके बनाया गया है, ठीक है। तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद और सीएम है इसके
अनुमूला रेवांथ रेड्डी, अनुमूला रेवांथ रेड्डी या सिर्फ रेवांथ रेड्डी भी आप याद कर सकते हैं। तेलंगाना का सीएम है अनुमूला रेवांथ रेड्डी। त्रिपुरा, त्रिपुरा कैपिटल अगरतला और यहाँ के सीएम है डॉक्टर माणिक साहा, डॉक्टर माणिक साहा। उत्तर प्रदेश कैपिटल्स तो आपको पता ही होगा लखनऊ, और सीएम आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ, मोदी के बाद योगी, वेरी गुड। उत्तराखंड, उत्तराखंड के का कैपिटल है दोस्तों देहरादून और हमारे सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के सीएम हैं श्री पुष्कर सिंह धामी। वेस्ट बंगाल कोलकाता, हमारी महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, कोलकाता मुख्यमंत्री हैं हमारी, सीएम है ममता बनर्जी। दोस्तों इनमें से अब जैसे देखिए गवर्नर्स के नाम आप सारे याद मत करिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है, मतलब न्यूज़ आप चलो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते होंगे तो यूट्यूब वगैरह में भी देखते होंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आ रहा है किसी का तो उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि ये हैं, अब कोलकाता के जो गवर्नर हैं डॉक्टर सीवी आनंदा बोस, तो डॉक्टर सीवी आनंदा बोस ने बोला कि मैं ममता बनर्जी का सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनका बहिष्कार करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ कंट्रोवर्सी में है ना, ठीक है, मतलब न्यूज में है, तो इसको याद कर लीजिए। इसी तरीके से देखिएगा अगर ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी किसी का चल रहा होगा तो वो 2-4 याद रखिएगा, सारे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को दबा के देखिए, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। चैनल पर वीडियो काफ़ी दिन के बाद आया है तो नेचुरली ये काफ़ी कम लोगों को ये यूट्यूब इसको शो करेगा, तो ये अब आपका काम है कि आप इसको हर एक जो भी स्टेट पीसीएस कैंडिडेट है उस तक आप पहुंचाइए, यह आपका एक मोरल ड्यूटी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।